सर्दियाँ तो सभी को अच्छी लगती हैं मगर गैस का बिल किसी को नहीं अच्छा लगता। सर्दियों में जी गैस का बिल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से बजट आउट हो जाता है और बड़ी परेशानी का सामना होता है। तो आज की वीडियो में जनाब मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बिल को कंट्रोल रखेंगी और आपका बजट भी आउट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आजकल बड़ा फैशन है जी, सब अपने अपने कमरों में अलग-अलग बैठे होते हैं। हालांकि ये बात किसी तरीके से भी सही नहीं है और ख़ास कर जी जब सर्दियाँ होती हैं तो हर कमरे में फिर हीटर चाहिए होता है और इतने सारे हीटर जब घर में लगे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है बिल तो बनता है। तो फिर बिल काफ़ी ज़्यादा आता है जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो आपने क्या करना है, मैंने तो अपने किचन में ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर सारे मतलब मिलकर बैठते हैं और एक ही हीटर काफ़ी होता है। आपने क्या करना है, अगर आपके किचन बड़ा नहीं है तो आप किसी भी कमरे का छोटा सा कोई कमरा हो उसकी साइड पर एक छोटा सा कॉर्नर भी आप इस तरह सिटिंग एरिया के तौर पर सेट कर सकती हैं। यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर बच्चों ने पढ़ना है तो भी वो यहीं बैठ कर पढ़ेंगे। अगर आपने खाना खाना है और सारी फैमिली एक जगह बैठेगी, एक तो बरकत भी होगी, जब सब मिलकर खाना खाएंगे और उसके अलावा जी गैस के बिल में काफ़ी हद तक आप देखेंगे कमी होगी। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने रूम में चूँकि हीटर तो नहीं रखना, ज़ाहिर है हमने बिल कंट्रोल करना है। तो जब रूम में हीटर नहीं होगा तो हमें बेडशीट्स बहुत ठंडी लगेंगी, रूम बहुत ठंडा होगा। तो बैठने के लिए तो हमने सिटिंग एरिया बना लिया, उस पर ही ज़ाहिर है हमने वहीं बैठना है, सारा अपना काम वहीं करना है। अब जी सिर्फ लेटने के लिए हमने अपने बेडरूम में आना है तो ठंडी बेडशीट अब हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये जो स्टफ़ है जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही बेहतरीन स्टफ़ है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं। ये फ्लीस की जो बेडशीट्स हैं ये बहुत कोजी होती हैं, बहुत नरम और गर्म किस्म की बेडशीट्स होती हैं जो कि लेटने में भी हमें बहुत आरामदेह महसूस होती हैं और जी ये गर्म भी काफ़ी होती हैं। उसके साथ जी अगली टिप ये है कि आपने अपने कर्टन जो है बिल्कुल बंद करके रखने हैं। सर्दियों में थोड़ा टाइम के लिए आपने दिन में अपनी विंडो खोल देनी है ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और कमरे में से जो एक बंद होने की वजह से स्मेल बस जाती है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आपने दोबारा से विंडो बंद करके अपने कर्टन जो है बराबर कर लेने हैं ताकि ठंडी हवा अंदर दाखिल ना हो सके। तो आपका कमरा गर्म रहेगा और हीटर की ज़रूरत आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आपका कमरा तो गर्म रहेगा ही लेकिन साथ आपकी जेब भी गर्म रहेगी। तो यहाँ पर जी अगली टिप मेरी ये है कि हमने जो हमारे डोर है उनमें हमने ये एयर स्टॉपर लगाना है, क्योंकि डोर के अंदर जो नीचे जो स्पेस होती है उससे हवा अंदर आती है, ठंडी हवा, तो वो हमारे कमरों को या किचन को या लाउंज को ज़्यादा ठंडा करती है। तो ये स्टॉपर बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये हवा को रोकते हैं और जी ठंडी हवा जब अंदर नहीं आएगी घर में तो फिर काफ़ी हद तक हमें जो है सर्दी में कमी महसूस होगी। अगली टिप मेरी ये है कि ये बहुत ही सस्ता कपड़ा होता है, नरम गरम। हमें ये चाहिए कि सर्दियों में हम हीटर से ज़्यादा अपने कपड़ों पे तवज्जो दें, गर्म कपड़े पहने ताकि हीटर की कमी हमें जो है ज़्यादा महसूस ना हो। तो यहाँ पर ये नरम गरम कपड़ा इजीली मिल जाता है मार्केट में, बहुत सारे प्रिंट्स हैं इसमें। तो आप ये 2 जोड़े भी अगर आप 2 सूट भी बना लें सर्दियों में तो आपके लिए काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर जी अगला ये है कि गर्म जूतों का इस्तेमाल करें, स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे गर्म जूते, ये फ़र वाले जो जूते हैं इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं इनकी, जैसे आपको आपके बच्चों को पसंद आए आप ख़रीदें और जितना भी आप काम करेंगे तो आपके पाँव नहीं टूटेंगे और बहुत ईज़िली आप अपना काम कर सकेंगे, क्योंकि खाली सॉक्स से सर्दियों में काम नहीं चलता। अगली मेरी टिप ये है जी कि मेरी बहनों को इतना शौक़ होता है, वो हीटर अगर लगाती हैं तो इतनी उसकी फ्लेम को हाई रखती हैं कि हीटर भी जल जाता है, साथ जलता रहता है और साथ जी बिल भी बढ़ता रहता है। तो आपने करना क्या है, आप बेशक हीटर लगाएं, अल्लाह की दी हुई नियामत है, इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन जी हीटर की फ्लेम को आप लो रखें। तो जी इस तरीके से आपके घर के साथ साथ आपकी जेब भी गर्म रहेगी। तो चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। ये जो बड़े गीज़र हैं ये तो गैस के दुश्मन हैं, आप इनको पहली फुर्सत में अपने घर से हटाकर ये छोटे गीज़र इंस्टॉल करवाएं, इससे जी आपके बिल में नुमायाँ कमी होगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। हम माओं को तो अपने बच्चों की फ़िक्र होती है कि बच्चों को सर्दी ना लग जाए। अब जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं वो तो बहुत ही ठंडी होती हैं और जो क्रिस्टल की होती हैं वो कुछ बेहतर होती हैं, कदरे कॉटन की निस्बत बेहतर होती हैं लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए जी हमने करना क्या है कि एक पतला कंबल लेना है, जो फ्लीस का कंबल आपके घर हो या ऐसी कंबल जैसा कंबल हो, बहुत मोटा कंबल ना हो,
और इसको जी हमने बिछा देना है बेड पर। बेड पर आप जब इसको बिछाएंगे तो आपके बच्चे जब लेटेंगे बेड पर तो उनको बेडशीट जो है काफ़ी गर्म और नरम महसूस होगी। इसके अलावा आपने करना क्या है कि रज़ाई के ऊपर कंबल नहीं डालना, आपने रज़ाई के अंदर कंबल डालना है, क्योंकि रज़ाई के अंदर जब हम कंबल डालेंगे तो उससे जी इतना अच्छा फ़ील होगा, उससे सर्दी जितनी उससे मतलब कम होती है। रज़ाई के ऊपर कंबल डालने से इतना गर्म नहीं होता बंदा जितना कि रज़ाई के अंदर कंबल डालने से। तो यहाँ पर जी मैंने नीचे कंबल बिछाया है, अब रज़ाई के अंदर भी कंबल बिछाएं। तो इसके साथ मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। जो जो चीज़ें आपने मेरी वीडियो में देखी हैं इन सब की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो जी आपने वो वीडियोस भी अगर आप देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और इसके साथ मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। और जी ऐसी बचत के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।